अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समा मनी के साथ लाहौर से जुल्फ़िकार अली। गंदम की कटाई जारी है और पंजाब का और पाकिस्तान का किसान हुकूमतों की तरफ ये देख रहा है कि वो कब मैदान में आएंगे और सरकारी रेट पे सिंध में 4,000 रुपये पे और पंजाब में 3,900 रुपये फ़ी मन पे गंदम खरीदेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर हैं वो इस वक्त पूरी तरह मार्केट में हैं और उनसे किसानों से जो 3900 रुपये का रेट है उसकी बजाय वो 3,000 रुपये, 3200, 3300 रुपये फ़ी मन पे गंदम खरीद रहे हैं। तो एक तरफ तो पंजाब की यहाँ पे हमारी सूरत हाल ये है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी किसान से मिलवाऊंगा जिसकी बातें आपको सुन के ना सिर्फ हैरानी होगी बल्कि आपको उनसे कंपैरिजन करने में भी आसानी होगी कि हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। वो का मतलब ये है कि मैं बात कर रहा हूँ इंडियन पंजाब की, और वहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं सरदार दिलजीत सिंह जी, वहाँ के फार्मर हैं, जलंधर से हमारे साथ हैं। तो मैं आपकी इनसे भी गुफ्तगू कराऊंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको पंजाब की अपनी सूरत हाल बता दूँ कि पंजाब हुकूमत के पास प्रोक्योरमेंट जारी होने से अभी चंद घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन अब आप ये सोचिए कि पंजाब हुकूमत के पास 1 रुपया भी नहीं है कि वो किसानों से 3,900 रुपये पे गंदम खरीद सके। 1 रुपया इसलिए नहीं है कि उन्होंने जो 16 तारीख को 16 अप्रैल को बैंकों से जो बिड्स तलब की थी वो 552 अरब रुपए की थी, लेकिन 541 अरब रुपए की बिड्स आई हैं और 541 अरब रुपए की बिड्स में से 100 अरब रुपए ऑफर किए हैं पंजाब बैंक ने और 100 अरब रुपए ऑफर किए हैं एक निजी बैंक ने, और इस तरह बाकी निजी बैंक कंसोर्शियम ने भी अपना अपना हिस्सा 15 अरब, 20 अरब, 30 अरब रुपए का डाला है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत पंजाब ये बिड्स तो खोल बैठी है, लेकिन वफाकी हुकूमत की वजारत खजाना का इंतजार किया जा रहा है कि वो पंजाब हुकूमत को इजाजत दे कि वो इन बैंकों से कर्जा ले ले। यानी प्रैक्टिकली हुकूमत पंजाब के पास, बिलाल यासीन फूड मिनिस्टर पंजाब के पास 1 रुपया भी नहीं है, मरियम नवाज शरीफ के पास 1 रुपया भी नहीं है कि वो किसानों से बराह रास्त गंदम खरीद ले। सिर्फ बार दाना जारी हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। और एक और सूरत हाल जो मैं आपको बताऊं कि किसानों ने, आपको पता है मेरे पंजाब के किसानों ने, सिंध के किसानों ने DAP 13,000 रुपये में ब्लैक में खरीद के डाली है। यूरिया जो 35-3600 रुपये की रेट थी वो 5,000 रुपये की बोरी और तोड़ा खरीद के गंदम में डाला है। DAP 50% ज्यादा डाली है और 20 अरब रुपए का वादा किया था मोहसिन नकवी साहब की निगरान हुकूमत ने कि वो किसान पैकेज देंगे। उसमें किसानों को जो इनाम मिलना था, मैं आपको यह भी बहरान कुन बातें इसलिए बता रहा हूँ पंजाब की, ताकि आप इसका मुवाजना कर सकें इंडियन पंजाब के किसानों से, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ सूरत हाल क्या है, यहाँ सूरत हाल क्या है। तो उन्होंने ये वादा किया था, एक मुकाबला कराया गया था गंदम की पैदावार बढ़ाने का, तो अपना टोबा टेक्सिंग के किसान अब्दुल हनान ने यह मुकाबला पंजाब भर में अव्वल पोजीशन के साथ जीता। 6 लाख रुपए के नाम का ऐलान किया गया था। उन्होंने 76.51 मन फी एकड़ पैदावार दी। दूसरा नंबर पे रहे महबूब अहमद लिया के, उन्होंने 70.65 मन गंदम की पैदावार 1 एकड़ में दी। तीसरे नंबर पे आए अल्लाह बख्श खुशाब के, उन्होंने 59.65 मन गंदम की पैदावार एक प्लॉट में दी। इनको 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख का इनाम देना था। इस तरह पंजाब के 36 जिला में भी ये मुकाबले 1, 2, 3 के हुए। इन सबको तकरीबन 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलना था। 1 साल गुजर गया, ये 2023 की फसल की गंदम की बात है, पैदावार बढ़ाने की बात हुई थी। 1 करोड़ रुपए का इनाम, उनमें से 1 रुपया हुकूमत पंजाब ने ना निगरान गवर्नमेंट दे के गई है, ना अभी तक किस हुकूमत ने इसको कुछ देखा है। और 20 अरब रुपए का किसान पैकेज का ऐलान किया था तो निगरान पंजाब हुकूमत ने कि गंदम के खेतों में जो 1,500 रुपए की सब्सिडी थी बीज के तोड़े पे मिलेगी और DAP खाद के ऊपर 1,000 रुपए की और 1,500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। किसानों ने इस शौक में और इस जोश में कि गंदम की पैदावार बनानी है, हुकूमत पंजाब उनके शाना बशाना खड़ी होने का ऐलान कर रही है, तो उन्होंने DAP खाद भी डाली, यूरिया भी ब्लैक में डाली, पानी 12,000 रुपए एकड़ का लगा के उन्होंने पीटर इंजन से और बिजली का ट्यूबवेल चला के लगाया और पैदावार बम्पर कर दी। यानी 2.25 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड पैदावार पंजाब में आ रही है, लेकिन ना उनको कोई खरीदने वाला है और ना वो 20 अरब रुपए का किसान पैकेज कहीं पे है, उसका 1 रुपया भी नहीं, बल्कि वो पैकेज वापस हो गया। अब मैं बात करता हूं जी सरदार जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सलाम जी, सत श्री अकाल जी, होर सुनाओ, ठीक ठाक सारे वधिया जी। सरदार जी, पंजाब की सूरत हाल मैंने आपको, जो हमारा पाकिस्तानी पंजाब है या मगरबी पंजाब है, उसकी मैंने आपको बताई है। अब आप ये बताइए कि वहाँ पे खाद, बीज, पानी, बिजली किसान को किस तरह मिलता है, सब्सिडी क्या है इसके ऊपर, गंदम के ऊपर खास तौर पे? देखो जी, ऐसा है कि हमारे के जो, मैं शुरू करता हूँ आपके सीड से शुरू करता हूँ। जो हमारे गंदम का सीड होता है वो तकरीबन आपकी पाकिस्तान करेंसी में आपको मैं बता देता हूँ, तकरीबन 7 से 8 हज़ार का एक
बहुत अच्छा बीज, जो बहुत अच्छी कंपनी का या गवर्नमेंट किसी अदारे का तैयार किया हुआ बीज है, वो हमको 6 से 7 हजार रुपए का 1 एकड़ का पड़ता है। हम्म। तो उसके बाद जो हमारा फर्टिलाइजर पे आते हैं, तो हमारा जो डीएपी है, तो वो पाकिस्तान करेंसी में वो पड़ता है 4,450 रुपए का। तो ठीक है। हम उसके बाद यूरिया के 2 बैग डालते हैं, तो वो एक बैग का रेट है 1780 रुपए एक खेत का। ये पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी करेंसी में? हाँ जी, हाँ जी, मैं पाकिस्तान करेंसी में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो जो फिर उसके बाद वीडीसाइड या हर्बिसाइड या इंसेक्टिसाइड की स्प्रे होती है, तो उनका हमारा टोटल जो खर्चा आता है स्प्रे का, वो तकरीबन 6,000 रुपए का आता है। ठीक है। तो फिर हाँ, अगर हम शुरू से लेके एंड तक जाएं, तो खेत तैयार करने का, बिजाई करने का, ड्रिल करने का, वो टोटल सारा खर्चा मिला के तकरीबन आप कह लो कि पाकिस्तान की करेंसी में हम लेके जाएंगे तो 30,000 रुपए का एक खेत का खर्चा आता है गंदम पे। अच्छा, नहीं पानी का आपने नहीं बताया। पानी आपको नहरी पानी और खासतौर पे ट्यूबवेल का, बिजली का जो ट्यूबवेल की फ्री है, सही बात है ये? हाँ जी, हाँ जी, हमको तकरीबन 27-28 साल से जो बिजली का इसका कोई बिल नहीं है, हमारा टोटल फ्री है पंजाब में। तो इसकी कोई लिमिट, कोई नहीं, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी चलाओ। मगर हमको जो लाइट मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वो सेपरेट मिलती है मोटर ट्यूबवेल्स पे, वो 8 से 10 घंटे की मिलती है। तो जो हमको कनाल सिस्टम है, नहरी सिस्टम आप कह लेते हो, तो वो हमको 50 रुपए एकड़ के हैं, 50 रुपए एक खेत के 1 साल के। ये 50 पाकिस्तानी रुपए की बात है या इंडियन रुपए की बात है? ये 50 इंडियन रुपीज आप कन्वर्ट कर लो, तकरीबन 150 रुपया, 150 रुपए, 150 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, 200 रुपए। हाँ जी, हाँ जी, गंदम पे लगा लो तो आप 2 से तकसीम कर लो, तो वो तकरीबन 70-80 रुपए बन जाते हैं एक फसल के। एक फसल गंदम पे 70-80 रुपए का पानी लगता है। हाँ जी। अच्छा सरदार जी, ये तो हो गया। अब इसको अगर पूरा कैलकुलेट करके डालें तो 1 एकड़ पे आपकी कितनी कास्ट आ गई, इसकी सारी कास्ट की, और फिर हार्वेस्टिंग की कॉस्ट भी अगर डालें तो? हार्वेस्टिंग की और अगर बिजाई की, सारा टोटल A to Z तक हम खर्चा लेके जाएंगे तो पाकिस्तानी करेंसी में 30,000 रुपए बनता है जी एक एकड़ का। अच्छा, ये आपने सारा कैलकुलेट कर लिया एक खेत का, 1 एकड़ का, 1 एकड़ का? अच्छा अच्छा, अब मैं अगले सवाल पे आता हूँ। जिस तरह आपने देखा कि पंजाब में, आपके यहाँ तो देखे, मेरी जो इतला है या मेरी जो इस पर रिसर्च है वो ये है कि पंजाब और हरियाणा से तकरीबन कोई 5 करोड़ टन गंदम खरीदती है वहाँ की हुकूमत, और 25 मिलियन टन पंजाब से और 25 मिलियन टन हरियाणा से। ये क्या रेट होता है भला? किस रेट पे पाकिस्तानी कन्वर्ट करके बताएं तो किस रेट पे खरीद रही है? जो प्राइस है इस वक्त हमारे इंडिया में, जो प्राइस पे वो खरीद रही है गवर्नमेंट, वो तकरीबन आपके अगर कन्वर्ट करें तो 7,500 रुपए में एक क्विंटल का रेट है हमारा। अच्छा, क्विंटल का रेट 100 किलो का? हाँ जी, हाँ जी, हरियाणा और पंजाब में। तो जो बाकी स्टेट से इंडिया की हैं, वहां पे ओपन मार्केट में ले रहे हैं, तो वो तकरीबन आप कह लो कि 8,000 रुपये होगा, 500 रुपए कुछ ज्यादा होगा। ठीक है। हाँ जी, एक क्विंटल का 8,000 ले लो। पंजाब हरियाणा में 7,500 रुपया एक क्विंटल का रेट है। अच्छा सरदार, ये फी एकड़ क्या बचत आती है फिर किसान को, फी एकड़ अगर करें तो? फी एकड़ देखो, हम एक पहले यील्ड लेके चलते हैं। मैं एवरेज यील्ड, जो पंजाब की जमीन बहुत बढ़िया जमीन है, उसमें यील्ड ज्यादा भी आती है, 24 से 26 क्विंटल भी आ रही है। तो हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि 20 क्विंटल में एक एवरेज ले लेते हैं, कम से कम इतना तो आती है। अच्छा, तो उसका हिसाब से हम लेके चलें, हाँ जी, उसके हिसाब से हम लेके चलें तो 1 एकड़ में हमको तकरीबन सारे खर्चे निकाल के 1,18,000 रुपए हमको पाकिस्तान करेंसी में एक खेत के बचेंगे गंदम से। 1,18,000 रुपए बचेंगे। और पंजाब में जो आम 6 एकड़ का किसान है, मेरी कैलकुलेशन ये है कि उसको 30 से 35,000 रुपए बचेंगे। तो ये 1,18,000 रुपए की बचत, यानी किसान, ये इतना लंबा चौड़ा फर्क है दिलजीत सिंह जी? हाँ जी, ये आप देखिए। अच्छा, ये अब मुझे ये बताएं कि क्या इसमें आप पंजाब हुकूमत या हरियाणा हुकूमत की या फेडरल गवर्नमेंट की, वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ सब्सिडी है ये खादों पे, बीज पे और पानी पे सब्सिडी देती है?
हाँ जी, पूरी सब्सिडी है। देखो पानी पे तो नेल ही आपकी, आप कह लो कि ट्यूबवेल की जो इलेक्ट्रिसिटी का जो है हमारा वो टोटल फ्री, फ्री है। वो वो फ्री है, 100% वो फ्री सब्सिडी है, हो गई। वो तो अंडा पानी तो फ्री हो गया। खाद पे डीएपी पे कितनी सब्सिडी है आपकी? अगर आप देखो देखो हमारा ऐसे है कि जो हमारी पाकिस्तान करेंसी में हमको 50 केजी का एक जो बैग है वो 4450 रुपए में मिलता है ठीक है, पाकिस्तान करेंसी में। ठीक है। ठीक है। तो तो ये तो मार्केट में कितने का बिकता है वो? मार्केट में भी यही रेट है, एक ही रेट है पंजाब हरियाणा में। आप या पूरे इंडिया में कहीं से भी इसका जो प्राइस ले लो, आपको पूरे इंडिया में 4450 रुपए का ही 50 किलो का बैग मिलेगा डीएपी का। तो कोई छापे छुपे मारती है गवर्नमेंट पकड़ने के लिए, या क्या डीलर ठीक है, या किस तरह से ये रेगुलेट कैसे होता है फिर ये सारा कुछ? हाँ जी, ये जो इसका गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल रखती है, इनकी इंस्पेक्शन होती है। तो टोटल इनके सरप्राइजिंग आप कहते हैं इंस्पेक्शन होती है, जिसको हम कहते हैं कि किसी को मालूम नहीं, तो उन्होंने एक तरह का छापा मारा तो पता चल गया। लाइक गवर्नमेंट इसके बारे में काफी अलर्ट है। वैसे जो आजकल का किसान है वो भी काफी स्मार्ट है, तो उसको भी पता चल जाता है कि ये जो खाद हमको आई है असली है कि नकली है। मगर हमने अभी तक इधर आप कह लो कि 98% तो हम श्योर हैं कि हमको जो डीएपी मिलती है तो वो पूरा प्योर मिल रहा है, हमको असली में मिल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट है इन मामलों में, जी फार्मर के लिए सीरियस है वो। जी बहुत शुक्रिया सरदार दिलजीत सिंह जी, आप हमारे साथ थे जलंधर से, भारतीय पंजाब से, और आपने कंपैरिजन कर दिया हमारे पंजाब के किसान का और अपने किसान का और अपनी सूरत हाल का। मैं बहुत मशकूर हूँ लाहौर से आपका। आइंदा भी आपको हम अपने प्रोग्राम में लेते रहेंगे। तो नाज़रीन, आपने देखा है कि 1,18,000 रुपये फ़ी एकड़ की बचत है इंडियन पंजाब के किसान को, और वहाँ पे 50 एकड़ 60 एकड़ जो है वो फी मन 50-60 मन फी एकड़ जो है वो पैदावार भी है। और यहाँ हमारी एवरेज जो है, मैं बहुत खींच खाद के कह रहा हूँ 45 मन है, लेकिन हमारी नेशनल एवरेज अगर आप देखें तो 32-33 मन से ज़्यादा नहीं है। इतने बड़े फ़र्क के साथ हम जी रहे हैं, और हमारी हुकूमतें जो हैं वो खामोशी से देख रही है कि किसान प्राइवेट सेक्टर के हाथों से लुटता रहे। मैं वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ से कहूँगा कि इनके इनपुट सस्ते करें, इनके लिए पैकेज लाएं। पंजाब के किसान ही असल में, पंजाब का एग्रीकल्चर ही पाकिस्तान की माशी बैकबोन है। पंजाब की कॉटन, पंजाब का राइस, $3 अरब का चावल एक्सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान और सिंध का। पंजाब की गंदम 78% का शेयर है। तो पंजाब में खुदा के लिए फोकस करें इरिगेशन पे और एग्रीकल्चर पे, अगर पंजाब को बचाना है और अगर पाकिस्तान को बचाना है। आपका बहुत शुक्रिया। अगले एक प्रोग्राम में हम आपको एक बहुत ही चौंका देने वाली स्टोरी के साथ हाजिर होने वाले हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। लाहौर से जुल्फ़िकार अली को इजाज़त दीजिएगा।